ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। रुको जरा, सबर करो। लगा मेरा मजाक। जैसा कि हमने पिछले में पढ़ा हुआ था कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, आज हम लोग पढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, एग्जांपल और डिफिनेशन देता हूँ आप सभी को। बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ना, तो द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। कहने का मतलब एक एलिमेंट होता है ए, ठीक, एक एलिमेंट हो गया बी, ए एलिमेंट बी के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है। कहने का मतलब जब क्या होता है, देखिए एग्जांपल के साथ बता देता हूँ आप सभी को। Fe प्लस, रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने। एग्जांपल लिए Fe प्लस CuSO4, ठीक, ये डिस्प्लेस होता है तो क्या मिलता है हमें, FeSO4 प्लस Cu। अब कहने का मतलब क्या, डिफिनेशन क्या बताया था आप सभी को डिफिनेशन क्या बताया था, सोचिए डिफिनेशन। और रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अनदर रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 दिया हुआ है, ये मिलकर क्या बना है, FeSO4 प्लस Cu बना रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे जो Fe है मोर रिएक्टिव है Cu से, इसलिए इसे इसके सॉल्ट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। कहने का मतलब देखिए A प्लस BC है ना, A प्लस BC अगर सॉल्ट सोल्यूशन एक्वस है तो यहाँ पे हमें मिलता है AC प्लस B मिलता है। AC प्लस B कब मिलता है, जब A जो है B से मोर रिएक्टिव हो, तब हमें ये मिलता है। और उसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं क्या होता है। जैसे सिंगल हो गया A प्लस BC, AC प्लस B, तो डबल हो जाएगा AB प्लस CD। क्या मिल सकता है, AC प्लस BD मिल सकता है, शायद मिल सकती है। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो सकता है ये। तो अब बात आती है भैया एग्जांपल कौन से लें, तो एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 होल मिक्स BaSO4 प्लस NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप सभी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देख लीजिए, ये सभी एक्वस हैं और क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक दूसरे के सॉल्ट सॉल्यूशन है, सभी एक्वस है, इनका स्टेट क्या है, एक्वस है और सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने क्या बताया कि अगर AB प्लस CD दिया हुआ है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है देखिए CB प्लस BD मिलता है। आप लोग देख लीजिए ना, NaCl के साथ हो गया और SO4 Ba के साथ हो गया, मतलब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, एक सबस्टेंस दूसरे के साथ और दूसरा सबस्टेंस पहले वाले के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि मोर रिएक्टिव होता है। यहाँ पे ये एक दूसरे से मोर रिएक्टिव होता है, ठीक, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बताते हैं इसके कुछ डिफिनेशन के। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, इसमें सिंपली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, इसलिए ये रिएक्शन ऑकर होता है। देख लीजिए ना, यहाँ पे Na प्लस होता है और SO4 होता है, माइनस होता है, SO4 2 माइनस होता है, ठीक। अब बात आती है Ba वाला, तो Ba में 2 प्लस होता है और Cl में माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे क्या होता है, ये Na जो है Cl के साथ अटैक्ट हो जाएगा, ठीक, प्लस और माइनस अटैक्ट करेगा, और SO4 में 2 माइनस और Ba में 2 प्लस होता है, इसलिए BaSO4 बनता है और NaCl बनता है। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा जो रिएक्शन ऑकर होगा ना, उसमें हमेशा प्रेसिपिटेट बचता है। प्रेसिपिटेट कहने का मतलब कोई भी एक सॉलिड सबस्टेंस बच जाता है अंत में। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है कि ऐसी समझने की बात करते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट्स, यानी कि क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बच जाते हैं। जैसे NaCl देखिए, NaCl क्या है, सॉलिड है, सॉल्ट बनता है, सॉलिड होता है, सॉल्ट सॉलिड होता है, NaCl बनता है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की, ये मैंने समझने वाली बात है। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, LEOGER, इसे हम लोग समझेंगे बाद में, अभी इससे समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन का एडिंग होता है और हाइड्रोजन की माइनस होती है, और वही रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन की एडिंग होती है और ऑक्सीजन की माइनस होती है।
कहने का मतलब कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन माइनस हो तो रिडक्शन होता है, अगर हाइड्रोजन माइनस हो ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन माइनस हो तो रिडक्शन होती है। मतलब हाइड्रोजन माइनस हाइड्रोजन प्लस हो तो रिडक्शन होती है। अब बात आती है ये लूजर मतलब हमने क्या लिखा है, तो देखिए O और R ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। LeO कहने का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की लूजिंग होती है तो ऑक्सीडेशन होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है ना उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं लूजर। अब बात आती है कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो भैया देखिए ऑक्सीडेशन का ये एग्जांपल हो गया, ये क्या बना CuO बना ना। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की एडिंग हुई कि नहीं, Cu में ऑक्सीजन की एडिंग हुई ना। यहाँ पे Cu क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंप्लीट करता है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई। अब बात आती है रिडक्शन में कुछ एग्जांपल की, तो रिडक्शन में भी ऐसा ही कुछ एग्जांपल ले लीजिए आप सभी लोग। अब देखिए एक और बात आती है O प्लस R, O प्लस अगर R साथ में होता है ना, आप लोग को फुल लिख के बता देना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो मिलता है हमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, जिससे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन अगर किसी भी इक्वेशन में हम लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता नजर आए ना, उससे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आप बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन सिंपली क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन जहाँ पे होता है उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन जहाँ पे होता है उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका समझ जाएंगे आप लोग अच्छे से। ZnO प्लस C होल मिल्स Zn प्लस, अब देखिए ZnO प्लस C होती है, Zn प्लस CO। अब इसमें समझते हैं कि रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या बताया था, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन बताया था। तो अब देखिए हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, ऑक्सीजन में बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन समझते हैं क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ZnO ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ZnO ऑक्सीजन को लूज कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, रिडक्शन हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन की लूजिंग हो रही है तो रिडक्शन हुआ, ZnO में रिडक्शन हुआ। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो ZnO रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यही ने ऑक्सीजन को अपने आप से बाहर किया है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन हो गई, ये ZnO हो गई। अब देखिए C में CO जुड़ गया, C में O जुड़ गया, तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहा है, तो क्या हो गया, RE इसका ले लेते हैं, OX इसका ले लेते हैं, रिडॉक्स। इसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यही होता है हमारा सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। सॉरी ये भी नहीं चल रहा। अब बात आती है समझने वाली, रिडॉक्स तो हो ही गया, रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात आती है लूजर, जो बता दिया था आप सभी को, ये मेन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सिंपली याद आता है, आगे की क्लास में काम आएगी। देखिए इसे बोल सकते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, रिडक्शन, और ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन की बात आई तो ये सब समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की आप सभी की डेली लाइफ में क्या यूज आती है, कोरोजन में आती है, रेंसिडिटी में आती है, कंबशन में आती है, एवरीथिंग। जो कोरोजन होता है, जैसे लोहे में जंग लग गई, भाई कैसे होती है लोहे में जंग, कैसे लगती है, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आती है, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, वहां से ऑक्सीजन उसमें ऐड होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होती है। जब लोहे में ऑक्सीडेशन हो ना तो वहां पे क्या होती है, रस्टिंग होती है। कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की भी एडिंग होती है, लूजिंग भी होती है। तो उसमें ये क्या कहलाता है, वट एवर, हाँ, डाइजेशन क्या होती है हमारे, डाइजेशन और रेस्पिरेशन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की गेनिंग और लूजिंग दोनों होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की यही थी हमारी डेली लाइफ में यूज, और यही था हमारा ये चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म हुआ। और अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन बता देंगे बोर्ड बेसिस। सो डन।